नाज़रीन आदाब, कोरोना से मुकाबला प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ और मेरे साथ है मेरी पूरी टीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड ने हमारे मुल्क को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। हालांकि पूरी दुनिया मुतासर हुई, हमारे जे में भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले, काफ़ी सारी डेथ्स भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी का जो कारवां है ये चलता आया है, चलता रहेगा और हम भी यही कोशिश करते हैं कि इस कारवां में हम भी आगे बढ़ते रहें, SOPs का ध्यान रखते हुए। मास्क को पहने, सैनिटाइज करें हाथ, बार बार कहीं चीज़ों को छुए ना, घर से अगर ज़्यादा ज़रूरी निकलना नहीं है तो ना निकलें, जब मजबूरी है तभी निकलें और ये ध्यान में रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। नाज़रीन, इस पूरे कोविड के जो पीरियड रहा मार्च से अभी तक का, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थम गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो वापस ट्रैक पर आई और चल पड़ी। इस पूरे कोविड के दौरान स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम उसे रोक नहीं पाते। हालांकि अगर हम रोकना भी चाहें तो बच्चे उसे रोकने नहीं देते और इसे हमें आगे बढ़ाते रहना है। और आज हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और आज स्पोर्ट्स के हवाले से बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है कि ऐसी शख्सियत को जो यंग बाय हार्ट, यंग बाय फिजिक एंड यंग बाय थॉट्स हैं। जी हाँ, डॉक्टर सलीमुर रहमान, डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत इस्तेमाल स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। डॉक्टर साहब, कोविड का जो पीरियड शुरू हुआ था मार्च में, हमारे यहाँ शुरू हुआ तो अभी तक चल रहा है। इस दौरान क्या कुछ रहा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, क्या कुछ रहा, यूथ सर्विस ने क्या कुछ किया? ये तो सबको मालूम है कि कोविड में ऑलमोस्ट सारी सरगर्मियाँ जो भी थी वो सारी ठप हो गई थी। तो लेकिन उसके बावजूद वे रियलाइज कि वी कैन नॉट कीप आवर टीचर्स आइडल। तो साथ में बच्चे भी हैं जो इतनी एनर्जेटिक हैं, तो यू कैन नॉट कीप देम आइडल एट होम। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें वी हैव अराउंड 10,000 पीपल, चाहे उसमें PTs है, PEM है, फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स है, लेक्चरर्स है, फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स है, ZPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, रहबरे खेल हैं। सो लॉट ऑफ पीपल अराउंड हु आर ट्रेंड। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमारा डिपार्टमेंट इतना एक वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ इस डिपार्टमेंट में कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। सिर्फ आपको चैनलाइज करना है इनको कि आप क्या करना है। तो हमने ये सोचा कि हम फिजिकली वी कैन नॉट मेक पीपल टू कम एंड प्ले, तो ना हम उनको खिला सकते हैं इस वक्त। तो हमने वर्चुअल मोड से शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जो NIS एक्सपर्ट्स थे, जो इनके जो बेस्ट टीचर्स थे, कुछ स्पेसिफाइड गेम्स में, जैसे वॉलीबॉल में हमारा पुंछ में बड़ा अच्छा है तो वहाँ के कोचेस से हमने बात की। हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की, फुटबॉल के अच्छे ट्रेनर्स हैं उनसे बात की, योगा के लोग हैं जो उनसे बात की। तो हमने क्या किया कि हमने वर्चुअल मोड से हमने अपने सारे चेन जो है हमारी, जो मैंने अभी आपको बता दिया, उनसे बात करके उन सबको कहा कि आप जूम से बच्चों तक वो ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो होती है वहां तक आप कनेक्ट कर लो और जूम से ही करो, तो ताकि आप बच्चों को अपडेट करते रहो कि अगर आपको घर में ही वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करनी है तो वर्चुअल मोड से आपको कैसे करनी है। वो हम वीडियो अपलोड कर रहे थे आफ्टर एवरी 3rd और 4th डे ए न्यू वीडियो वाज अपलोडेड ऑन द, हमारे पास यूट्यूब चैनल भी था, फेसबुक चैनल भी था और व्हाट्सएप ग्रुप भी था। तो जूम के थ्रू भी हम करवा रहे थे। साइमल्टेनियसली हमने उसमें ये भी किया कि फिर हमने बच्चों से भी फीडबैक लेना शुरू कर दिया। लाइक आपने किसी बच्चे ने क्या सीखा, नाउ हाउ ही इज डूइंग इट अलोन कीपिंग इन व्यू द प्रोटोकॉल ऑफ कोविड, वो घर में इसको कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब वो घर में प्रैक्टिस करते तो फिर हम उसको भी एज ए फीडबैक अपलोड कर रहे थे ताकि बाकी बच्चे भी एंटाइस हो जाए, वो भी देख लें कि द मैसेज गिवन बाय यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज बीइंग कैरीड अक्रॉस स्टेट और बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी केप्ट पीपल बिजी ड्यूरिंग कोविड आल्सो। तो इसमें हमने ज़्यादा फोकस फिर बाद में योगा पे भी किया, क्योंकि योगा का रिलेशन भी है कोविड के साथ कि अगर बूस्ट करता है। हाँ, बिकॉज यू डू लंग एक्सरसाइजेस, यू डू फिजिकल एक्सरसाइज, बेसिकली है तो सारा इम्यूनिटी का काम है। तो योगा पे भी हमने काफ़ी जोर दिया। सो वी मेड इट ए पॉइंट कि योगा को ज़्यादा आप इसको अक्रॉस J&K में करवा दो, सो दैट फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप ये जो बॉडी की एक्सरसाइज हैं, जैसे चेस्ट ये है, लंग एक्सरसाइज हैं, बाकी हैं, वो भी होती रही। और 21 जून को जब योगा डे था उस दिन तो हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम, एंड दिस इज ऑल वर्चुअल व्हाट आई एम टॉकिंग, ऑल वर्चुअल। इट वाज डन एट, मतलब आप इमेजिन करें कि पाडर से लेके टंगडार तक, माशाल्लाह, तो सोगाम से लेके बनी तक, एवरीवेयर इट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड अक्रॉस स्टेट। जी, तकरीबन कितने सारे बच्चे इस पूरे जो आपका जो वर्चुअल फेज में स्पोर्ट्स चला, इसमें कितने सारे बच्चों की शिरकत रही है?
आई एम श्योर, देखो वी आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा जी। हाउ मेनी चिल्ड्रन, बिकॉज यू कैन नॉट हैव द एग्जैक्ट डेटा जी। कि हाउ मेनी पीपल वर इन टच विद दैट पर्टिकुलर टीचर हु वाज इन टच। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने स्कूल के टीचर्स को या जो डिफरेंट लेवल के टीचर्स हैं, हमने उनको बोला था कि आप जो आपके अपने बच्चे हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट रहो, बट नॉट लेस देन 1 लाख, माशाल्लाह। डेफिनेटली नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से तो ज्यादा ही रहा होगा, ज्यादा क्योंकि ही बच्चे रहा तो होगा, माशाल्लाह more हमारे than बहुत हैं that, स्कूल्स more में। than that। और साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी बताऊं, जो हमारा स्टाफ है ना, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा स्टाफ बहुत वाइब्रेंट स्टाफ है, ये स्किल्ड स्टाफ है। जो काम मेरे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स टीचर्स कर सकते हैं वो कोई और, कोई चाहे नहीं कर आपकी सकता। 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, जी। तो मेरे टीचर्स जो डिसिप्लिन मेंटेन करना आता है, जो स्किल उनके पास है, वो किसी और के पास नहीं है। तो अभी जब कोविड भी चल रहा है, तो आप कहीं भी अगर आप एयरपोर्ट पे आओगे ना, जस्ट लुक अराउंड, इट विल बी माय टीचर्स अराउंड। आप किसी भी आप बनहाल टनल पे जाओगे ना, यू विल सी माय टीचर्स अराउंड। आप जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजिंग माय स्टाफ थॉरोली, हर जगह पे यूज करें फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू द कोविड। दे आर यूजिंग देम विद रेफरेंस टू कोविड एंड वी एनकरेज इट, क्योंकि जो वो घर में बैठे नहीं थे, इवन during these days they were not sitting idle, they were working and helping district administration in addressing the challenge of covid। कोविड, माशाल्लाह। इसका मतलब आप अपने स्टाफ से मुतमईन हैं कि उनका काम जो इस दौरान रहा काफी, एब्सोल्युटली, माशाल्लाह। वर्चुअल मोड में तो हम चल रहे हैं, अब क्या आगे वर्चुअल से हटकर हम फिजिकल मोड में आएंगे? हम आ गए हैं, माशाल्लाह। वी आर ऑलरेडी देयर। अभी अगर आप देखोगे 21 ऑफ जुलाई, नहीं अगस्त, 21 ऑफ अगस्त, वहाँ से गवर्नमेंट ने हमें कहा कि थोड़ा सा ईज आउट कर दो, मेक पीपल प्ले। तो हमने जस्ट इमेजिन, इट टुक अस ओनली 5 days, 2 days टू gear up, not more than that. You can imagine the strength of my department. You can imagine the strength of my teachers and district officers and all the departmental people, that within 3 days we started games across J&K in all zones. We are having, go and check it. आप अगर सुबह के अखबार पढ़ोगे तो यू विल फाइंड अक्रॉस J&K, नॉट इन कश्मीर ओनली और जम्मू ओनली, इन एवरी टाउन, इन एवरी जोन वी हैव 199 जोन्स अक्रॉस J&K। हर एक 187, हर एक जोन में हमारी गेम चल रही है, लेकिन दे आर सिलेक्टेड गेम्स, लाइक इट इज क्रिकेट, इट इज वॉलीबॉल, इट इज फुटबॉल, लेकिन ये सब जगह पे सब गेम्स नहीं हो रही हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग। बिकॉज हमने क्रिकेट का यहाँ भी देखा कि आपने क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स करवाए, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने जो अभी ऑर्गेनाइज किए, और उसमें हमने ये चीज़ देखी कि हर बच्चे का पहले बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता था। Absolutely. वो सारी चीजें हमने देखी। मास्क भी है, बिल्कुल, पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करके अक्रॉस स्टेट। इट इज नॉट ओनली इन श्रीनगर एंड जम्मू, आई एम टेलिंग इट अगेन कि अक्रॉस स्टेट वट एवर वी आर डूइंग, वी आर ऑलरेडी इन एक्टिव मोड एंड वी आर डूइंग इट रेगुलरली, लेकिन मेंटेनिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। तो मैंने कहा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और फिर चेस भी है, कैरम भी है, दिस इज बीइंग और खो खो भी है। और ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जोन में क्रिकेट करवाना चाहोगे, ग्राउंड नहीं है, सो अकॉर्डिंगली वी टेलर हम चेस करवा सकते हैं, हम कैरम करवा सकते हैं। गेम्स आर ऑलरेडी ऑन एंड अक्रॉस स्टेट इट इज हैपनिंग एंड it is up to zone level. That is 187 zones across J&K. Next, from second, when back to village 3 is going to start, we have also geared up. और हमने ये कहा कि हर एक पंचायत पे we have around 4200 पंचायत in J&K. माशाल्लाह। और 4200 में से ऑलमोस्ट 95% पंचायत में 2 से 13 तक रेगुलर एक्टिविटीज हमारी होंगी जो वहाँ पे। और उसके लिए हमने वी आर इन टच विद पंचेज ऑल्सो, वी आर इन टच विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, और हर एक पंचायत के साथ 1 teacher is already allotted to one panchayat. तो his telephone number is displayed to district administration to their, क्योंकि we want to give lot of focus to सरपंचेस and पंचेस because they are at the grassroots level. तो हमने उनके साथ भी इनको कांटेक्ट करवाया है। तो जो कुछ सामान खरीदना है उन एक्टिविटीज़ के लिए, वो तो गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड सरपंचेस एंड पंचेस टू प्रोक्योर, लेकिन आई हैव डायरेक्टेड माई स्टाफ टू गो एंड फैसिलिटेट and guide those punches how to procure, what to procure, and how it can be within the general framework and rules of finance department. बहुत खूब। ये जो हमारे ओवरऑल जो हमारे पास बच्चे हैं जो अब फिजिकल मोड में आ चुके हैं खेल कूद के, रिस्पॉन्स कैसा रहा जब आपने फिजिकल मोड शुरू करने की प्लानिंग करी, जब इसको आपने अपने डिपार्टमेंट को गियर अप करा, तो रिस्पॉन्स कैसा था पेरेंट्स का, खास करके पेरेंट बहुत घबराते हैं अपने बच्चे को बाहर भेजने से, तो रिस्पॉन्स कैसा था? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी, हमने हमारी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो बहुत वाइब्रेंट डिपार्टमेंट था एक टाइम पे, तो ओवर द ईयर्स
कुछ मतलब डिग्रेडेशन आ गई, कुछ कंप्लेसेंसी आ गई, तो पीपल बिकम कंप्लेसेंट। तो हमने क्या किया कि एक एक्टिविटी थी यहाँ जो ट्रैकिंग, JNK के लिए ट्रैकिंग तो इट शुड बी द एसेंस ऑफ दिस स्टेट। बिल्कुल सही। तो वो भूल ही गए थे हम। तो दिस टाइम वी स्टार्टेड विद ट्रैकिंग, क्योंकि उसमें हमने ये देखा कि बच्चे थोड़ा दूर भी रहेंगे, और अगर हम बच्चों को ये नहीं बताएं, जो 10th में बच्चा पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, उसको बताएंगे नहीं ट्रैकिंग क्या होती, तो वो सपना तो उसको आएगा नहीं। सो वी हैव टू गिव दिस आइडिया, देन ओनली दे कैन एक्सप्लोर तारसर मारसर, बाबा नगरी से ऊपर है वो, काफ़ी जगह है, मतलब मानसबल है, इतनी जगह है, ये है सोनामर्ग है, उनको कैसे पता है हमारे ग्लेशियर्स कहाँ है, हमारी पीक्स कहाँ हैं, क्या है। तो वी स्टार्टेड विद इट। हमारे पास इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। ट्रैकिंग जो है, जो अभी कल हमारा बॉयज़ का ख़त्म हुआ और आज से गर्ल्स का स्टार्ट हो रहा है। हमें रोकना पड़ा एडमिशन। अच्छा। इतने लोगों ने अप्लाई किया, हमने फॉर्म दिया स्कूल को, वहाँ से फॉर्म्स आए, हमने पेरेंट्स से कंसेंट ले ली, और फिर उसके बाद उनसे टेस्ट भी करवा लिया, कोविड टेस्ट भी करवाया। वो भी जब नेगेटिव आया तो देन वी हैड सेंड देम टू गुलमर्ग एंड दे वर देयर फॉर 4 days। 4 दिन उन्होंने रेगुलर ट्रैकिंग, और हमारे टीचर एक्सपर्ट्स हैं, एंड देयर लॉट ऑफ एक्सपर्ट पीपल अराउंड, सो वी यूज देयर सर्विसेज। तो उन्होंने 4 दिन उनकी ट्रैकिंग करवाई, और फिर आज से गर्ल्स का स्टार्ट हो रहा हो। तो आपके जवाब का ये कहना है कि जो रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स देख के अगर आप अभी इसके बाद मेरे साथ चलेंगे तो यू विल सी कि अभी हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं गर्ल्स के बैच को, अभी जस्ट नाउ आफ्टर दिस। तो दे आर गोइंग टू गुलमर्ग फॉर 3 days। तो क्योंकि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देने चाहते हैं, जितना बॉयज को उतना गर्ल्स, जितना, क्योंकि देखो जब हम बॉयज को दिखा रहे हैं कश्मीर क्या है या जम्मू क्या है, तो गर्ल्स को भी तो दिखाना है ना। तो हमारी ड्यूटी बनती है मतलब गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द जेंडर। तो अब हमने इस रिस्पॉन्स को देख के नाउ वी हैव मेड इट कि इस साल ही across state in every district you have to go for ट्रैकिंग कैंप्स। और उसके लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने 2 दिन में कहा था, एक्शन प्लान हैज कम एंड वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड। लेकिन उनको साथ एक ये भी उनको डायरेक्शन है कि देयर ट्रैकिंग शुड बी इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। कम से कम डोडा का लड़का अपने लाल द्रमन को तो देख ले, बिल्कुल सही, डल द्रमन को तो देख ले, वहां का तो पता हो, कठुआ वाला बनी दिखाए, बिलावर देखे, वो तो देख ले कम से कम, या कुपवारा वाला मसिल तो देख ले, टंगडार तो देख ले। तो अभी तो अपने एरियाज तो देख ले। तो दिस इज व्हाट, और फिर हम उनको ये एक आदत डालना चाहते हैं, और उसके बाद लाइफ में कभी वो दे मे चूज इट एज ए प्रोफेशन, दे मे चूज इट एज ए हॉबी, करियर, व्हाटएवर इट इज। सो वी आर डूइंग, मतलब डिपार्टमेंट इज गियर्ड अप कि जो भी हमारी पुरानी चीज़ें थी वी वांट टू अपलिफ्ट इट, और ये हमारी ड्यूटी भी है। माशाल्लाह। आपने अभी बात करी कि जब हम ट्रैकिंग के लिए बच्चों को लेके गए तो हमने ये ध्यान में रखा कि बच्चे डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, SOPs का ध्यान रखें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके हवाले से क्या कुछ किया? 2 चीज़ें हैं। अभी हमारा 70 लड़कों का, बच्चों का बैच था जो गुलमर्ग चला गया। तो हमारे 16 से 20 टीचर थे। यू कैन इमेजिन कि 3 बच्चों के ऊपर 1 टीचर था, या 4 बच्चों के ऊपर 1 टीचर था। सो दिस, और मैंने उनको बच्चों को ये भी, टीचर्स को बोला था, ट्रीट देम लाइक योर ओन किड्स। बिल्कुल। और मैंने ये भी किया कि मैंने अपने बच्चों को भी उनके साथ भेज दिया। अरे माशाल्लाह। तो जितना सेफ वो लोग थे, आई वांट टू गिव ए मैसेज कि जितना वो सेफ है, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। देखो, गॉड फॉरबिड इफ समथिंग बैड हैपेंस समवेयर, तो दैट इज नॉट डेस्टिनी एक्चुअली। मतलब यू गो टू जम्मू बाय रोड, यू नेवर नो दैट एक्सीडेंट इज गोइंग टू हैपन, बट इट हैपेंस। बट वी टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन, बिकॉज किसी का भी बच्चा है वो हमारा बच्चा है, एंड दिस इज आवर डायरेक्शन टू आवर स्टाफ कि इनके खाने का, इनके रहने का, इनकी सेफ्टी का, इनकी सिक्योरिटी का, और साथ में मैंने उनको ये भी बताया कि साथ साथ में आप नॉलेज भी गेन कर। गूगल, जो मैंने आज कहा कि आप जो व्हाट्सएप पे मजाक देखते रहते हो, गो एंड सर्च गूगल अबाउट दिस गुलमर्ग। और जब मैं कल वहाँ उनसे इंटरेक्ट कर रहा था गुलमर्ग में उन बच्चों के साथ, उनने मुझे कहा वहाँ पे कि सर क्लब में आपके पास एक पियानो है, वो उन 125 साल पुराना है। सो मतलब दे हैड दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स exploring learning things. So this, हम साथ साथ उनकी स्टडी का भी देख लेते हैं कि how to, what to study, how to, पढ़ाई नहीं होती है हमेशा, there are lot many other things which you can study. सर, लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क है, वो फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। हमेशा हर कोई चीज़ किताबों में लिख कर नहीं पढ़ी जाती, सीखी जाती। ज़िंदगी में बहुत कुछ ज़िंदगी भी पढ़ाती है, बहुत कुछ सिखाती है, और वो सीख कर भी इंसान को आगे चलना है। मेरा ये मानना ना, जब हम ट्रैकिंग जैसे कोर्सेज करवाते हैं ना, इसमें पता क्या, लोग नई फ्रेंडशिप्स बना लेते हैं, यहीं पे लोग दूसरे लोगों को जानते हैं, अदरवाइज वो कोकून हो रह जाते हैं घर में। नंबर 1
नंबर 2, यहाँ पे शेयरिंग और केयरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि घर में आप एक मतलब अपना बेडरूम, अपना बाथरूम, सब कुछ, यहाँ पे एक बाथरूम में 50 लड़कों को शेयर करना है। बिल्कुल सही। एक तो सो क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको बहुत मतलब यही तो सही जिंदगी का लर्निंग है। सबक यहाँ सीखने को और मिलता है। हमारा एक और रूल भी है जी। कि जब हम इन बच्चों को इकट्ठे करते हैं तो वी एंश्योर कि दे मेंटेन ऑल, लाइक हम उनको रेगुलर लेक्चर्स देते हैं कि आपको पॉलीथीन यूज नहीं करना है, जी। आपको वाटर मिसयूज नहीं करना है, आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, लाइट्स का पूरा ध्यान देखना रखना है। जी। हम उनको ये भी बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है। सो इस पे हम बराबर ड्यूरिंग वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव ए होलिस्टिक एक्सपीरियंस टू दीज चिल्ड्रन। माशाल्लाह, तो हम बहुत इनको इस बात, और वी टेक प्लेज फ्रॉम देम कि वो ये चीजें मानेंगे और दे विल गो ऑन स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू इन योर फैमिली। मैंने कहा जब ये बच्चा अपने बाप को बोलेगा पॉलीथीन यूज नहीं करना, वो मानेगा। Definitely. अगर उसको कहेगा कि देखो जी आप Light रेड जाया लाइट ना करें। नहीं है, रेड लाइट को क्रॉस ना करे, जी। तो वो मानेगा। एंड दिस इज हाउ मैसेज विल स्प्रेड अक्रॉस बिल्कुल स्टेट। डॉक्टर साहब, एक तरह जैसा कि आपने कहा कि ट्रैकिंग को हमने शुरू करा, अब आने वाले दिनों में क्या कुछ है जो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स प्लान कर रही है, क्या कुछ होने जा रहा है? मैंने तो बता दिया, एक तो पंचायत लेवल की जी, गेम्स हैं जी। और अक्रॉस ऑल पंचायत 4200 पंचायत। जी। तो उसके बाद साइमल्टेनियसली ट्रैकिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और इट विल कंटिन्यू फॉर 3-4 बैचेस। क्योंकि ये नहीं है कि आपने 50 बच्चों को, वी डोंट हैव ओनली 50 चिल्ड्रन इन डोडा और समवेयर एल्स, देयर आर लॉट मेनी। सो आई वांट टू गिव बिग अपॉर्चुनिटी टू लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर एरियाज। तो ये भी हम कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे अभी जो ट्रायल्स चल रहे हैं, जो अभी जोन लेवल पे, इट इज मैचेस कम ट्रायल्स। ट्रायल्स के बाद हमारा ये इरादा है कि हम हर एक गेम में फाइनल सिलेक्शन टीम बना लेंगे प्रोविंस वाइज। जम्मू प्रोविंस की अलग, कश्मीर की अलग, फिर हम प्रोविंशियल लेवल जो डिवीजन मैच हुआ करते थे, तो नेशनल लेवल की टीम बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो सो द प्रोसेस इज ऑन। तो नेशनल लेवल की टीम, अगर एसजीएफआई ने, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया इस बार कि वो गेम्स कंटिन्यू करवाएंगे, तो वी विल डू, तो वहां के लिए हमारी पूरी प्रिपरेशन होगी। सो इट विल टेक 2-3 months एंड वी आर ऑल सेट। इन एडिशन टू दैट फिर उसके बाद विंटर आता है, और विंटर के लिए पिछले 2 साल से हमने स्कीइंग दोबारा रिवाइव की है, स्कीइंग, और बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। और पिछले साल तो एक अच्छी बात ये हुई हमारी कि पहली बार हमने जम्मू प्रोविंस की गर्ल्स और बॉयज को स्कीइंग में इंट्रोड्यूस करवाया। इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे वर वेरी हैप्पी। उनके कभी अभी आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि दिस टाइम यू शुड गो एंड टॉक टू देम वंस दे आर देयर। उनका रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे कि हाउ हैप्पी दे वर। तो मेरा इस बार भी यही है, लेकिन इस बार मेरा स्केल अप हो जाएगा। इस बार अगर लास्ट टाइम मैंने 600 बच्चों को स्कीइंग करवाई थी, दिस टाइम आई वांट टू डू इट अप at least up to 1200 children, 600 boys, 600 girls. डबल हो जाएगा, डबल करना है। I have already booked the huts from JKSTD Tourism Development TDC. उनसे हमने बुक भी करवा ली है। I have requested them yesterday only. So we are on. तो विंटर में भी हमारे स्टाफ और हमारे देखिए हमारा स्टाफ कितना डायनामिक है। चाहे आप ट्रैकिंग की बात करो, चाहे आप स्कीइंग की बात करो, चाहे आप 15 अगस्त की बात करो, चाहे आप 26 जनवरी की बात करो, हर एक में एक्सपर्टाइज मेरे डिपार्टमेंट के पास है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उनसे काम लेते हो एंड दे आर रेडी टू सर्व। पिछली बार हमने यहाँ विंटर स्पोर्ट्स देखा, जो नेशनल टूर्नामेंट हमारे यहाँ हुआ, क्या आपकी बार उसकी कोई उम्मीद है? यस, एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड, दे आर ऑलरेडी ऑन कि हमने इस बार भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 करना है, एंड आई एम श्योर इट विल बी बेटर देन द प्रीवियस वन। सर, क्या कोविड के होते हुए हम ये कर पाएंगे? इट्स टू अर्ली टू से। It's too early to say. Let us see. It will be, if at all, it will be by the end of Feb. Okay. मतलब वही टाइम बनता है जब बर्फ का मैक्सिमम वहाँ रहता है, वहाँ पर पीक रहता है, पीक रहता है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली। तो हमें उम्मीद है, लेकिन स्कीइंग में भी तो मतलब वीकेंड में अगर हम बाकी गेम्स, फुटबॉल करवा सकते हैं, क्रिकेट करवा सकते हैं, बैडमिंटन करवा सकते हैं, तो इसको फॉलो करते हो कर सकते हैं। हाँ, तो स्कीइंग, लाइफ मूव्स ऑन, मस्ट गो ऑन। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम रहा। ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है, खासकर अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिटी में हमारे पास ग्राउंड्स बच्चों के लिए नहीं है, बहुत कम ग्राउंड्स हैं। अब अगर जो हैं उनको या तो हमने पार्क्स में तब्दील कर दिया या उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कुछ कर रहा है डिपार्टमेंट? देखें,
जहाँ तक काउंसिल का ताल्लुक है, ये तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने इसलिए काउंसिल का नाम लिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग लुक्ड बाय काउंसिल इटसेल्फ। तो दे आर, देखो हर एक जगह पे इंडोर स्टेडियम्स आ रहे हैं, अब बच्चों पे डिपेंड करता है हाउ दे यूज इट, सीधी सी बात है। यहाँ पे हर एक जगह फुटबॉल ग्राउंड्स, बाकी ग्राउंड्स, क्रिकेट, हर एक जगह आ रहे हैं। तो लेकिन यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन प्रेजेंट regime लॉट ऑफ एम्फेसिस इज ऑन ग्राउंड्स। लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होके चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फुटबॉल, सिंथेटिक टर्फ या वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक ट्रैक आप सिर्फ श्रीनगर और जम्मू बेस करोगे तो देन यू आर डिप्राइविंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड स्टेट। बायस्ड हो जाएगा फिर। तो नहीं, तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने इसको डाइवर्सिफाई किया। हम डाइवर्सिफाई क्या किया, हमने इसको रूरल एरियाज में, जैसे पुंछ में हमने हॉकी सिंथेटिक ट्रैक दिया जी। तो अब पुंछ वाले को अब डिपेंड करता है बच्चे पे, इफ ही रियली वांट्स टू कम टू जम्मू, वो जम्मू भी खेल सकता है, फैसिलिटीज अवेलेबल। अगर वो अपने घर में खेलना चाहता है वहां भी। फुटबॉल हमने दिया अनंतनाग में जी, तो हमने दिया था बारामूला में भी दिया था हॉकी टर्फ, तो लेकिन दे आर नॉट एग्रीइंग, देयर इज सम डिस्प्यूट। तो जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, एथलेटिक ट्रैक्स है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन सिटी से उठ के थोड़ा सा बाहर, जैसे ऐसा नहीं है कि हम सिटीज को इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हॉकी है, फुटबॉल है, हम तो जम्मू यूनिवर्सिटी में और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी दे रहे हैं। नहीं, करवा नहीं सकते हैं, अलॉटेड एंड वर्क इज ऑन, वर्क इज ऑन ऑलरेडी फॉर फुटबॉल एंड एथलेटिक इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेम थिंग फॉर जम्मू इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। सो वी आर फोकसिंग बोथ ऑन cities, major cities, and simultaneously in the rural areas, so that people in the rural areas who are very tough, resilient, robust can get the equal opportunity what is being given to a person in Srinagar and Jammu. Then if he has the talent, it will come out. बिल्कुल सही। तो simultaneously like हमारा हॉकी है, हैंडबॉल है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, इट इज कमिंग अप एक्रो। उसके बाद क्रिकेट का नशा बहुत है लोगों को, जो मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि क्रिकेट से निकल के और भी बहुत गेम्स है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है और सक्सेस रेट ज्यादा होगा, क्योंकि एक स्लॉट के लिए क्रिकेट में किसी भी लेवल पे, चाहे वो अंडर 14, 16, 19, 23 रणजी, किसी भी में एक स्लॉट के लिए 10 लाख बच्चा कॉम्पीट कर रहा होता है। और वहां पे आप जाओ ना, वॉलीबॉल में जाओ, फुटबॉल में जाओ, हॉकी में जाओ, कबड्डी में जाओ, किसी और गेम में जाओ, गो एंड सी, स्काई इज द लिमिट। लेकिन कहीं और तो एक्सप्लोर करो। लेकिन क्रिकेट के लिए भी मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड, क्रिकेट विकेट्स दे रहे हैं, एक एक दो दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, कहीं पे 3 भी दे रहे हैं। हम क्रिकेट नेट्स दे रहे हैं इनको, और क्रिकेट रोलर्स दे रहे हैं, बॉलिंग मशीन्स दे रहे हैं, सो दैट इवन इफ नाउ दे वांट टू प्ले क्रिकेट ओनली, वी वांट टू गिव देम बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत खूब। तो उसके साथ एक और चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम, दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द लास्ट 2 years। हम कबड्डी मैट्स भी खरीद रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, कबड्डी और रेसलिंग मैट्स, क्योंकि रेसलिंग इज ऑल्सो, लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर रेसलिंग। वो रेसलिंग, जूडो, कराटे, इसकी बहुत सारी वो है सब टाइप से जी, बिल्कुल। तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को कबड्डी मैट्स भी दे रहे हैं, साथ में फैंसी का इक्विपमेंट। इट इज मोस्टली बीइंग प्लेड इन कटरा एंड रियासी, तो बट वी हैव प्रोक्योर्ड फॉर श्रीनगर एज वेल एंड रियासी एंड कटरा आल्सो। सो हम वो भी दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। शूटिंग इक्विपमेंट, हमारे पास शूटिंग रेंज कोई नहीं थी, तो देखो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पीपल वांट, और लड़के हैं इंटरेस्टेड, जो कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा फर्ज है कि let us provide them the basic infrastructure, then it depends on the child and the parent how they want to, but we want to, क्योंकि it's a costly, nobody can have it at home। बिल्कुल सही। So इसलिए डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। शूटिंग इक्विपमेंट श्रीनगर में भी रखा है, जम्मू में भी रखा है, डोडा में रखा है, एंड 1 more place, 4-5 places, बडगाम शायद, तो हमने शूटिंग इक्विपमेंट भी रखा है इस बार। So lot of things coming up and in a very very scientific way and evidence based। ये जस्ट नहीं है कि हमने फेंसिंग उठाना तो किसी को भी दे दो, नो, वी नो कि दिस गेम इज बीइंग प्लेड एट, जहां है वहां पर, ये कटरा में बिल्कुल वहां पर जरूरत है उनको। अगर हमने हॉकी किया था, ये तो हमने सिंहपुरा इसलिए किया था हॉकी, क्योंकि वहां बच्चे खेलने वाले हैं, बच्चे हॉकी खेलने वाले हैं। पुंछ में अगर हॉकी रखा तो, सो वी हैड पुट अ बिग थॉट प्रोसेस वाज बिहाइंड इट टू सिलेक्ट प्लेसेस कि कहां पे हमको क्या देना है, तो अकॉर्डिंगली वी हैड डिसाइडेड। हालांकि क्रिकेट तो आपके घर में भी है, उसके बावजूद आपने बाकी गेम्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है। स्विमिंग जो है हमारे यहाँ, स्विमिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, उसके बारे में मुख्तसरन कुछ बताएं। मुख्तसरन ये बताऊंगा मैं कि वी आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग स्विमिंग पूल्स जी। तो लेकिन कश्मीर में एक चीज है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, सिवाय बिस्को के कहीं भी मैंने प्रोडक्टिव स्विमिंग पूल नहीं देखा। जैसे मैंने देखा बहुत जगहों पे है यहाँ पे, बट मैंने उनको देखा, नोबडी इज यूजिंग देम, और यहाँ का सीजन बड़ा कम है।
सीजन भी बहुत कम है, बट डिस्पाइट दैट डजंट मीन दैट कि हम उन्हें कोई बच्चा infrastructure ना खेलना दें, चाहे तो उसे infrastructure हम ना उसको मिले। उसके पास अवेलेबल ही ना हो। बिल्कुल सही। तो सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग अराउंड 4 स्विमिंग पूल्स, 2 इन श्रीनगर एंड 2 इन जम्मू। माशाल्लाह। तो उस मतलब वी हैव टेकन केयर ऑफ that also, and this is a sport, this is a game, and this is a skill which every child should know. लर्न जी। So we should not मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर भी हैं और आजकल डीजी स्पोर्ट्स की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का कितना रोल है एक बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, सो दैट ही कैन फाइट कोविड? मुख्तसरन ये बताऊं कि आपके पास अब ये जो भी पेरेंट्स सुन रहा होगा जी। मैं उसको ये कहूंगा कि जितना वो फोकस पढ़ाई पे दे रहे हैं उतना स्पोर्ट्स पे दे। जी। आपके पास अब ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है टू जी। पुट योर चाइल्ड इन स्पोर्ट, नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ अदर थिंग्स, टू सेव फ्रॉम कोविड, इट बूस्ट इम्यूनिटी। आपकी लंग एक्सरसाइज जो आप घर में मेहनत करके अपने आप को जबरदस्ती करवाते हो, वहां पे आपकी नेचुरली लंग एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, मेंटल वो डिप्रेशन नहीं रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसके साथ फिजिकल हेल्थ भी बन जाती है। एंड आपका जो वो स्पोर्ट आपको एक इट्स ए होलिस्टिक एक्सपीरियंस, आप ये आपको जीना सिखाता बिल्कुल है। सही। एंड इट कीप्स यू अवे फ्रॉम ड्रग्स, इट कीप्स यू अवे फ्रॉम बैड थिंग्स, क्योंकि वंस यू कंप्लीट द गेम, थके हारे जब आप घर पहुंचोगे ना, आपको आराम किया बगैर कुछ नहीं खाना चाहिए। खाने की भी फुर्सत बिल्कुल नहीं सही। होती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से कोविड से लड़ सकते हैं और किस तरह से हम बाकी गलत चीज़ों से दूर रह सकते हैं। आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू तबरेज साहब, इट बहुत वाज शुक्रिया। नाइस। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर सलीम और रहमान साहब, डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट, जिनसे आज हमने बात करी। देखिए, कोविड तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमें पैरेलल अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाते रहना है। SOPs का ध्यान रखें, जो बताया जाता है, जो हमें गाइडलाइंस दी जाती है, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी मुकाम पर आपसे फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।